हर बार कैलकुलेटर से जीएसटी निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में ऐसी जीएसटी सेल्स इनवॉइस बनाई जा सकती है जिसमें से क्वांटिटी और रेट डालते ही अमाउंट, जीएसटी और टोटल अमाउंट खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीएसटी सेल्स इनवॉइस बनाया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से नई सीट को जनरेट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा हम इस सीट की साइज को भी बढ़ा देते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे सारी हेडिंग्स को लिख लेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हेडिंग है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर टैब प्रेस कर देंगे तो ये सेकंड सेल में चला जाएगा। इसके बाद से डेट टैब प्रेस कर देंगे, कस्टमर नेम, इसके बाद से प्रोडक्ट टैब प्रेस कर देंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, जीएसटी 18% तो हम यहाँ से 18% लगा देंगे। देखिए इसके बाद से टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे विड्थ कम पड़ा है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, या फिर आप ऐसे देखिए ऐसे लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे आप थोड़ा सा खींच देंगे तब भी ये बढ़ जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं। इसके बाद से इन सभी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम सेंटर कर देंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब इतना करने के बाद से यहाँ पे हमें ये हेडिंग्स चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो रो इंसर्ट करेंगे। तो देखिए राइट क्लिक करेंगे रो को सेलेक्ट करके, इसके बाद से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद से इन तीनों रो को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे। देखिए और यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देखने को मिलेगा मर्ज अक्रॉस, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होता है देखिए जो भी आपका ये सेल था वो रो वाइज यहाँ पे मर्ज हो चुका है। अब हम यहाँ से हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे, इसके बाद से पेस्ट कर देंगे। अब इतना करने के बाद से हम कस्टमर नेम और प्रोडक्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम टाइपिंग मिस्टेक से बच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद से डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इसके बाद से अलाउ में यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से हम सोर्स में आएंगे और यहाँ से हम फर्स्ट सीट में चले जाएंगे और यहाँ से जितने भी कस्टमर नेम है इन सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद से ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें से हम कोई भी कस्टमर नेम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है तो ये सिर्फ इसी सेल में आ रहा है। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि नीचे वाले सेल में भी ये ड्रॉप डाउन दिखे तो इसके लिए हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे और यहाँ कॉर्नर पे जैसे आएंगे ये प्लस वाला सिंबल बनेगा तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके और जितने भी सेल में आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए वहां तक आप इसे खींच लेंगे। देखिए अब देखिए इन सभी पे आ चुका। अब यहाँ से कोई भी यहाँ से नेम को आसानी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद से अब हम प्रोडक्ट के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले डेटा टाइप, इसके बाद से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में अब हम यहाँ पे फर्स्ट सीट पे आएंगे और यहाँ से कीबोर्ड को सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर हमें सभी के लिए चाहिए तो हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस कर देंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हर एक सेल पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतना करने के बाद से अब हमें जहां तक की प्रोडक्ट चाहिए हम वहां तक सबसे पहले तो बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि ये इनवॉइस देखने में अच्छा लगे। देखिए मैंने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए विड्थ कम पड़ी है तो हम इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। देखिए और यहाँ से प्रोडक्ट का भी सेम
इतना करने के बाद से अब हम यहाँ पे रेट को भी कॉपी कर लेंगे। देखिए, तो हमने यहाँ पे आया और फर्स्ट शीट पे, और यहाँ से रेट को भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सेकंड शीट पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आसानी से डाल देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया, इसका से ये रेट है। अब अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वल टू, इसके बाद से क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, और इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए अभी इस तरह हो सकता है आप में खाली है या इस तरह से आए। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी अगर हम एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट निकल के आ जाएगा। देखिए, ठीक है। अब इसके बाद से जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से देखिए इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद से अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18% से, देखिए यहाँ से उसका से एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद से फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे आएंगे, जब ये प्लस वाला सिंबल बन जाएगा तो आप या तो नीचे ड्रैग कर सकते हैं, या तो आप इसी देखिए, या तो जैसे कि जब ये बन रहा है ये सिंबल, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरह अब टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे, देखिए इक्वल टू, पहले तो अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस इसके बाद से यहाँ पे जीएसटी को जो मैंने कैलकुलेट किया इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका से एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। और फिर से यहाँ पे सभी का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम देखिए यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, जब प्लस वाला सिंबल बन जाएगा तो डबल क्लिक कर देंगे, और यहाँ से देखिए ये थोड़ा और डेटा है, तो हम यहाँ से सबसे पहले हम सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे। अब इतना करने के बाद से देखिए, अब हम यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर और डेट इंसर्ट करेंगे, इसके बाद से ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे INV-25001, उसके से टैप प्रेस कर देंगे ताकि हम डेट वाले सेल में जा सके। इसके बाद से जैसे कि मान लीजिए ये सेल्स हुई है 5 जून को, तो देखिए यहाँ पे 5, इसके बाद से 06, इसके बाद से हाइफन लगाएंगे, इसके बाद से यहाँ पे ईयर को लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि इनके द्वारा ही किया गया। अब इसी तरह हम यहाँ से, अच्छा एक सेकेंड, देखिए यहाँ से इनवॉइस जो है वो यहाँ पे गलत हो चुका है, हम यहाँ से सही कर देते हैं। हाँ, अब देखिए सही हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे ड्रैग कर सकते हैं आसानी से, देखिए ये आ चुका। अब इसके बाद से आप यहाँ पे डेट भी चाहे तो आप ऐसे इस सेल को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो अलग अलग यहाँ पे डेट्स आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डेट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से Ctrl+1 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसके बाद से हम यहाँ से कस्टम पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डेट का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो देखिए ये फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर और भी चेंज करने तो आप कर सकते थे, उसके लिए फिर से आप Ctrl+1 को प्रेस करेंगे, और जैसे कि मान लीजिए आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इसके ऐसे ओके कर देंगे, तो इस तरह के फॉर्मेट भी आ जाएगा। तो हम यहाँ से Ctrl+Z कर लेते हैं, देखिए हमें ऐसे फॉर्मेट रखना है तो इसलिए हम ऐसे फॉर्मेट लेंगे। अब इसके बाद से देखिए जैसे यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे कस्टमर नेम को सेलेक्ट किया है, अब हम यहाँ से प्रोडक्ट पे आते हैं और हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद से अब आप देखिए जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि आर्क एंटरप्राइज को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए क्वांटिटी को एंटर कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी है 10 पीस, इसका एंटर कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से जो भी अमाउंट है जीएसटी और टोटल अमाउंट है कैलकुलेट हो चुका है। जैसे मान लीजिए फिर से यहाँ पे आर्क एंटरप्राइज ही हैं और उन्होंने फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब किसी और प्रोडक्ट की सेल्स की है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट को दिखा देंगे। और जैसे कि मान लीजिए तब इनका जो इनवॉइस नंबर है वो सेम रहेगा, तो हम यहाँ से 4 कर देते हैं और यहाँ पे डेट भी हम सेम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं, जैसे कि 5 पीस हो गया, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आप इसी तरह यहाँ पे सभी का फिल कर लेंगे। देखिए जितनी जो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्वांटिटी डालते रहेंगे।
ठीक है। इतना करने के बाद से मैं बस आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसे और अच्छे फॉर्मेट में दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से सभी सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर कर देंगे। इसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे मिडिल अलाइन कर देंगे, और अगर साइज बढ़ाना चाहे तो साइज भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे देखिए ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर के साथ फिर यहाँ पे पीसेस लिखे हुए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से Ctrl+1 बटन को प्रेस करेंगे, तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद से कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे जनरल को रिमूव कर देंगे, और इसके बाद से हम हैश लगाएंगे और डबल यहाँ पे स्पेस भी कर देंगे, और डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे पीसेस को। देखिए यहाँ से टाइप कर देंगे, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, और इसके बाद से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पीसेस आ चुके हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी यहाँ से क्वांटिटी को एंटर करेंगे, तो देखिए उसके साथ ऑटोमेटिक पीसेस लग के आ चुके हैं। अब इसे थोड़ा और अच्छे फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+T बटन को प्रेस कर देंगे, इसके बाद से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए टेबल में कन्वर्ट करने का क्या फायदा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। मतलब अगर आप यहाँ कस्टमर नेम पे जाते हैं, और जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आर के इंटरप्राइज का डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो देखिए उनका डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से काम आप कर सकते हैं फिल्टर के साथ। देखिए और फिर से सभी का डिटेल शो करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसके बाद से ओके कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए जैसे आप टेबल में किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद से आप चले जाएंगे यहाँ पे टेबल डिजाइन में, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टोटल रो। जब आप इसे सेलेक्ट कर देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक रो क्रिएट हो जाएगा। और देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सम, अगर मान लीजिए मुझे ये काउंट देखना है, तो हम यहाँ से काउंट फॉर्मूले का यूज करके दे सकते हैं, देखिए आसानी से, कि मतलब कितने नंबर हैं इस सेल में। इसके बाद से मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से कोई और मैक्स देखना है, तो यहाँ से मैक्स देख सकते हैं। अगर हमें मिन में देखना है, तो यहाँ से मिन देख सकते हैं। आसानी से हम यहाँ से कोई भी वैल्यू को देख सकते हैं। एवरेज काउंट है, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, कोई भी। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमें सम देखना है, तो हम यहाँ से सम भी देख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे अमाउंट में, इसके बाद से जीएसटी टोटल अमाउंट में यहाँ से कॉमा से सेपरेट हुआ है। तो देखिए इसे लगाने के लिए कुछ नहीं, बस आपको सभी सेल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद से आप आ जाएंगे होम टैब पे, और देखिए यहाँ पे आपको ये कॉमा वाला ऑप्शन दिखेगा। आप इसे सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये कॉमा भी लग जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके ये सभी सेल को मैं फिल कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी सेल को फिल कर लिया है। तो आप इस तरह से आसानी से कोई भी जीएसटी सेल अगर इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।